चैप्टर 6। उसकी लाइफ और किस्मत अब उसके हाथों में नहीं रही। ये सच में एक चमत्कार जैसा ही था कि उस कार क्रैश में सिर्फ उसकी याददाश्त गई थी, उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई। उसके पापा के मरने से पहले उन्होंने शायद अपनी पत्नी के बुरे इरादों का एहसास कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपने पुराने दोस्त यानी कि नरेंद्र ओबेरॉय को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो तान्या की शादी अपने परिवार के बेटे यानी कि आदित्य से करवा दें। और इसलिए उनकी डेथ के बाद तान्या की शादी आदित्य ओबेरॉय से करवा दी गई। अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद फाइनली तान्या ने आदित्य को छोड़ने का फैसला किया और उससे डिवोर्स लेकर वो ओबेरॉय फैमिली से अलग हो गई। तान्या और आदित्य का डिवोर्स शहर के लिए एक गॉसिप टॉपिक बन चुका था, तो ये बात तो इम्पॉसिबल थी कि उसकी सौतेली माँ यानी कि बबीता को इस बारे में पता ना चला हो। हालांकि पिछले 3 सालों में उसने तान्या की कोई मदद नहीं की, बल्कि जब तान्या बेघर हो गई थी तो उसने खुद आगे बढ़कर बबीता से हेल्प मांगनी चाहिए, पर तब भी उसने साफ इनकार कर दिया। तान्या के एक्सीडेंट के पहले और बाद में उनके व्यवहार में अचानक इतना ज्यादा चेंज आने की वजह पता नहीं, कुछ समझ पाना मुश्किल ही था कि आखिर वजह क्या थी इनके बिहेवियर चेंज में। उन दोनों का तान्या का इस हालत में भी कोई लेना देना ना रखना ये बहुत अजीब बात थी, पर तान्या को पूरा यकीन था कि उसके एक्सीडेंट के पीछे और किसी का नहीं बल्कि माँ बेटी का ही हाथ था। इन सब बातों का एहसास होने के बाद उसको अपने पापा की अचानक डेथ पर भी शक होने लगा था। उसके पापा जनरली इतनी शराब नहीं पीते थे, तो अचानक वो शराब पीकर सीढ़ियों से कैसे गिर सकते थे। तान्या ने खुद से वादा किया था कि अब वो सच सबके सामने लाकर रहेगी और बबीता और आरती को सजा दिलवा कर ही रहेगी। जब वो पुलिस स्टेशन से निकली तो शाम हो चुकी थी। तान्या बिना हॉस्पिटल वापस आए सीधे अपने घर चली गई। आदित्य से डिवोर्स के बाद तान्या के पास कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए अब वो अपने चाचा यानी कि राजेश आहूजा के साथ रहा करती थी। राजेश आहूजा तान्या के पापा के छोटे भाई थे और आहूजा फैमिली के एक होटल में काम किया करते थे। उनकी ईमानदारी और बिजनेस में कम क्वालिफाइड होने के कारण उन्हें अपने काम में इतनी कामयाबी नहीं मिल पाई थी। उसके पापा की डेथ के बाद उसकी सौतेली माँ और बहन ने सारी प्रॉपर्टी खुद के नाम करवा ली थी और उसके चाचा और उनके बेटे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। इसलिए तान्या को उसके चाचा के परिवार की हालत बहुत अच्छे से पता थी। इनफैक्ट सच कहूं तो तान्या और उसके चाचा के परिवार की हालत अब बिल्कुल एक जैसी थी। हालांकि उसके चाचा ने तान्या को उसके पास रहने के लिए कहा और अपनी बेटी की तरह प्यार किया। उनके इस एहसान की वजह से तान्या उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। बहुत सारी गंदगी से घर भरा हुआ देखने के बाद तान्या को थोड़ा बहुत रहने लायक एक घर तो मिल ही चुका था। वो जगह भी किसी गंदी बस्ती से कम नहीं थी। हर तरफ गंदी सी स्मेल, चारों ओर कचरे का ढेर और गंदगी। तान्या ने कभी नहीं सोचा था कि उसे कभी इस तरह के घर में रहना पड़ेगा। उसकी याददाश्त जाने से पहले उसकी लाइफ बहुत आसान थी और बहुत ऐशो आराम की थी। उसके पापा की प्रॉपर्टी ना होते हुए भी वो अपने टैलेंट और कैपेबिलिटीज के कारण अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड कर रही थी। कभी उसकी लाइफ बहुत अच्छी और सारे कंफर्ट से भरी हुई थी, ऐशो आराम और सब कुछ था उसके पास। और फिर अचानक उसकी किस्मत
ऐसी बदकिस्मती में बदल गई कि उसे रहने के लिए घर भी नसीब नहीं था। एक कार एक्सीडेंट की वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई थी और वो इस गंदी बस्ती में पहुंच चुकी थी। उसकी लाइफ एक फिल्म की तरह लगने लगी थी, जिसमें एक पल किस्मत उसके साथ थी और दूसरे ही पल किस्मत उसका साथ छोड़ चुकी थी और इस वजह से उसके अंदर बहुत सारी कड़वाहट भर चुकी थी। हालांकि याददाश्त वापस आने के बाद वो अपना सब कुछ वापस लेना चाहती थी, सब कुछ वापस पाना चाहती थी जो उसने खो दिया था। उसे पूरा यकीन था कि वो अपने टैलेंट और अपनी मेहनत से जल्दी से इस गंदगी से बाहर निकल जाएगी और अपनी लाइफ, अपनी किस्मत वो अपने हाथों में रखेगी। तब वो अचानक एक पुराने से दरवाजे के सामने आकर रुकी और उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। एक कमजोर पतला सा लड़का आया। उसने दरवाजा खोला और उससे घबराकर पूछा, दीदी दीदी क्या हुआ आपको? आपको इतनी चोट कैसे लगी? तभी तान्या ने उसे शांति से बताया, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हो गया था। तान्या अब भी बहुत कमजोर थी, पर उसके इरादे अब बुलंद थे। उसकी ये बात सुनकर राजेश दौड़ता हुआ बाहर आया और घबराते हुए उसने पूछा, तान्या तान्या तुम आ गई? एक्सीडेंट ज्यादा सीरियस तो नहीं था क्या? तुम हॉस्पिटल गई या नहीं? तुम्हें कहाँ चोट आई दिखाओ, अभी भी दर्द हो रहा है क्या? वो ड्राइवर कौन था जिसने तुम्हें टक्कर मारी? एक साथ घबराहट के मारे उसके चाचा ने उससे कई सारे सवाल पूछ लिए। चाचा और उनका बेटा बहुत घबराए हुए थे तान्या की इस हालत को देखकर। भाई पूछता है, दीदी आपको ज्यादा तो नहीं लगी ना? आपको कुछ चाहिए? कुछ लाऊं आपके लिए मैं? अपने चाचा और अपने भाई को इस तरह देखकर तान्या के दिल को तसल्ली मिली कि कोई तो अपना है उसका जो उसका ख्याल रखता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के। कोई तो है तान्या का अपना। अपने चाचा और अपने भाई की उसके लिए इतनी चिंता देखकर और इतना प्यार देखकर तान्या का दिल भर आया।